आज मैं आपके साथ पीएमसी के सैम्पल पेपर 3 की डिस्कस करने जा रही हूँ. So let's start. The first MCQ is the chimpanzee version of HIV is known as CIV, SIV, MIV, या none of these. As we know that the chimpanzee version of HIV is a simian virus, so the right option would be beta, that is SIV. Let's go on the next option, that is MCQ number 2. The viruses who can attack the bacteria are known as. बुक की लाइन है कि जो बैक्टीरिया पर वायरसेस अटैक करते हैं वो कौन से कहलाते हैं? डेफिनेटली बैक्टीरियोफेजेस. So the right option would be bacteriophages. The next MCQ is which of the following causes of the death in the children are not affected by nutrition. यानी कि इनमें से हमने वो डिजीज़ बतानी है जो कि न्यूट्रिशन से अफेक्ट नहीं होती. नंबर 1 पे है जी डायरिया. डायरिया डेफिनेटली न्यूट्रिशन से अफेक्ट होती है. सेकेंड ऑप्शन इज़ नमोनिया. नमोनिया जो होता है वो भी न्यूट्रिशन से अफेक्ट होता है. द थर्ड ऑप्शन इज़ HIV. HIV भी हमारी न्यूट्रिशन से अफेक्ट होता है. तो उन्होंने हमसे वो डिज़ीज़ पूछी है चिल्ड्रन में जो कि न्यूट्रिशन से अफेक्ट नहीं होती. तो ये तीनों ही न्यूट्रिशन से अफेक्ट होते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा. नॉन ऑफ दीज, ऑल आर अफेक्टेड बाय न्यूट्रिशन. सो द नेक्स्ट ऑप्शन पे अब हम जाते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है MCQ नंबर 4. आइडेंटिफाई द ट्रू फैक्ट अबाउट द वायरस. वायरस के बारे में जो ट्रू लाइन होगी वो हमने बतानी है. नंबर 1 पे है द वायरसेस वर डिस्कवर्ड 2 बिलियन ईयर्स अगो. सेकंड पे है द वायरसेस केम फ्रॉम आउटर स्पेस. थर्ड पे है वायरसेस इवॉल्व बिफोर बैक्टीरिया. एंड फोर्थ पे है दे कैन इन्फेक्ट एनी टाइप या ऑल टाइप ऑफ द सेल्स. सो द राइट ऑप्शन डेफिनेटली है जी डेल्टा हमारे पास, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो तमाम टाइप ऑफ सेल्स पे अफेक्ट कर सकते हैं, उन पे अटैक कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ HIV डिफर्स फ्रॉम मैनी वायरसेस बिकॉज इट हैज़ हाई जेनेटिक. HIV वायरस जो है वो दूसरे वायरसेस से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है. वेरिएबिलिटी यानी कि HIV की बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास, जिनमें H1, H2, H3, H4 यानी कि इसकी काफ़ी वैरायटीज़ हैं. ये कॉन्स्टेंटेबिलिटी में नहीं जाता, ये वेरिएबिलिटी में जाता है. तो राइट ऑप्शन हमारा होगा इट हैज़ जेनेटिक वेरिएबिलिटी. द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ MCQ नंबर 6. इन्फ्लुएंजा वायरस प्रोटीन HA binds dash residues found on the surface of respiratory epithelial cells. ऑप्शंस पे जाते हैं. सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है अनकोडिंग प्रोटीन. सेकेंड ऑप्शन इज़ सायालिक एसिड. थर्ड ऑप्शन इज़ एंटीजन P एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ एंटीजन HI. तो हमें पता है कि A वायरस जो हमारे पास होता है उसके 2 सर्फेसिस होते हैं, जिनमें नंबर 1 सर्फेस पे आ जाता है हीमाग्लूटिनिन, जो कि बाइंड करता है कार्बोहाइड्रेटिक साइड पे, जिसके अंदर जो कि साइलिक एसिड में पाया जाता है. तो हमारा राइट ऑप्शन होगा साइलिक एसिड. नेक्स्ट MCQ पे जाते हैं. MCQ नंबर 7. द एटॉमिक नंबर इज़ यूजुअली इक्वल्स टू. केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? द एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. डेफिनेटली दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस आर डैश एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस आर डैश. हाइड्रोफिलिक हमें पता है पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक हमें पता है नॉन पोलर होते हैं. तो हाइड्रोफिलिक डेफिनेटली वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक विल बी वाटर फियरिंग. सो द राइट ऑप्शन वुड बी अल्फा. अच्छा, बीटा पे जाते हैं. बीटा पे उन्होंने लिखा हुआ है पोलर एंड नॉन पोलर. तो हाइड्रोफिलिक पोलर होगा, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर. येस, ये ऑप्शन भी बनता है हमारे पास. और चार्ली में उन्होंने कहा है सोल्यूबल इन वाटर. सही बात है, मतलब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं. येस. एंड सोल्यूबल इन लिपिड्स यानी कि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस सोल्यूबल इन लिपिड्स. येस, ये भी हमारे पास ऑप्शन सही है. सो द राइट ऑप्शन वुड बी डेल्टा, यानी कि ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है In this stage of photosynthesis, ATP and NADP converted to ADP plus inorganic phosphate and NADP positive. यानी कि उन्होंने स्टेज पूछी है जिसके अंदर ATP और NADP ब्रोक डाउन होकर कन्वर्ट हो जाते हैं ADP एंड NADP पॉजिटिव में. तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस नहीं. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में ATP और NADPH बन रहा होता है हमारे पास. उन्होंने पूछा है कि ATP और NADPH कन्वर्ट हो जाता है यानी कि ब्रोकन डाउन हो जाता है ADP के अंदर और NADP पॉजिटिव के अंदर. तो वो रिएक्शन हमारे पास होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज में. सो द राइट ऑप्शन वुड बी बीटा, दैट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. क्वेश्चन नंबर 10. ऑक्सीजन प्लेज डैश रोल इन रेस्पिरेशन.
ऑक्सीजन का क्या रोल है? इट कंबाइंस विद एसिड LCOA एट द स्टार्ट ऑफ नो, यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। इट प्लेज नो रोल मिथाइल अल्कोहल प्लस नो, यहाँ पे भी कोई नहीं है। नेक्स्ट इट इज गिवन ऑफ एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स, यहाँ पे भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। एंड द डेल्टा ऑप्शन इज इट इज़ अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सही, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी हुई है जिनके अंदर हमारे पास सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। उनमें हमारे पास साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाते हैं? ऑक्सीजन के पास, लास्ट में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स में जाते हैं। तो द फाइनल एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट इंक्लूड। हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ी है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ी है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने पढ़ी थी, उसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बीटा ऑप्शन में है मिथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एंड डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा डेल्टा, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बुक में रिएक्शन दिया हुआ है बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, स्ट्रोमा कंटेन्स पिगमेंटेशन ऑफ द प्लांट, इट हेल्प द लाइट रिएक्शंस टू अकर प्रॉपर्ली, द पिगमेंट इज। हमें पता है कि बात प्लास्टिड्स की हो रही है और प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास कौन सा पिगमेंट होता है? दैट इज क्लोरोफिल। सो द राइट ऑप्शन विल बी क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं, अ ट्राइग्लिसराइड इज कंसीडर्ड एज। ट्राइग्लिसराइड हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन्स, न्यूक्लियाइक एसिड, अ सिंपल शुगर या लिपिड। तो डेफिनेटली आंसर हमारा होगा डेल्टा, यानी कि लिपिड्स। लिपिड्स शो सोल्यूबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स। अच्छा जी, हमें पता है कि लिपिड्स हमारे पास हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये किस में सोल्यूबल होंगे? ज़ाहिर है ये सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो हमारे पास ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। फर्स्ट पे है वाटर, वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसके अंदर तो लिपिड सोल्यूबल नहीं होंगे। ईथर, ईथर हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यस। थर्ड हमारे पास है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसमें भी लिपिड सोल्यूबल नहीं होंगे क्योंकि लिपिड सिर्फ हमारे पास सोल्यूबल रहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और इन गिवन ऑप्शंस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास सिर्फ ईथर है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बीटा, यानी कि ईथर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट में है, एसेंशियल फैटी एसिड्स शो ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट, यानी कि हमने वो MCQ बताना है जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स का कैरेक्टर्स नहीं है। ऑप्शंस पे जाते हैं। सबसे पहला है जो लिपोट्रिज्म। लिपोट्रिज्म जो होता है वो तमाम फैटी एसिड्स का होता है, चाहे वो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल हो, वो तमाम लिपोट्रिज्म जो है वो तमाम फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है जी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। हाँ जी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ये एसेंशियल फैटी एसिड की प्रॉपर्टी नहीं होती। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब लिपिड्स जो हैं वो कभी क्लॉट हो ही नहीं सकते। लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से वो कभी क्लॉट ब्लड को नहीं कर सकते। तो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा बीटा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। हीमोग्लोबिन साइंथेसिस टेक्स प्लेस इन ऑल एक्सेप्ट, यानी कि हमने वो MCQ बताना है जहाँ पे हीमोग्लोबिन की साइंथेसिस नहीं होती। ऑप्शंस पे जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास रेटिक्यूलोसाइट्स, हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स में डेफिनेटली रेड हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास बेसियोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। नहीं, बेसियोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होती। एंड द लास्ट वन इज़ नॉन ऑफ दिस, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा चार्ली। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इम्यूनोडेफिशिएंसी। हमने वो एंजाइम बताना है जिसकी कमी की वजह से हमारे अंदर इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है, इम्यूनिटी हमारी वीक होने लग जाती है। तो कौन सा एंजाइम होगा? हाइपोजेंथिन ग्वानाइन ट्रांसफरेज। नहीं, ये DNA का एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी से हमें इम्यूनोडेफिशिएंसी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी xanthine ऑक्सीडेज, नो। PRPP सिंथेटेज, नो। एंड द चार्लीज एडिनोसाइन डीअमाइनेज, यस। सो द राइट ऑप्शन वुड बी डेल्टा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के बारे में क्या चीज़ ट्रू है? सबसे पहला ऑप्शन है, आयनिक एज वेल एज नॉन आयनिक सब्सटेंसेस इन एक्वस मीडियम रिटेन देयर आइडेंटिटी। नो, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आयनिक अपनी रिटेन रख सकते हैं आइडेंटिटी, नॉन आयनिक अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन इज एंजाइम्स कैन नॉट परफॉर्म कैटालिसिस एक्शन इन दिस मीडियम। नो, एंजाइम्स कैन परफॉर्म बेटर एक्टिविटी इन एक्वस मीडियम, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इट इज़ लेस फेवरेबल मीडिया फॉर केमिकल रिएक्शंस। नो, बल्कि वाटर ही वो मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पर हमारे लिए केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। एंड द चार्ली ऑप्शन इज़
Ions and molecules move randomly, thus they are in a more favorable state to react with other molecules and ions. Yes, ये बात सही है. पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइन में से MCQ, तो द राइट ऑप्शन वुड बी डेल्टा. नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाते हैं. गोल्जी कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट. इसके बारे में एक्सप्लेन करने की बात नहीं है. पंजाब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बनता है. कैमिलो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. कैमिलो गोल्जी. Next is enzymes involved in the protein synthesis are most likely to be associated with cellular organelles. मतलब प्रोटीन साइंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे. डेफिनेटली प्रोटीन साइंथेसिस राइबोसोम्स में होती है. तो हमारे लिए प्रोटीन साइंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स हमें चाहिए वो कहाँ पे पाए जाएंगे. डेफिनेटली राइबोसोम्स पे. नेक्स्ट MCQ पे हम जाते हैं. Next MCQ is question number 21. Which combination of organelles is usually present in both animal and plant cells? यानी कि दोनों एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं. ऑप्शन नंबर ए में है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. लाइजोसोम्स हमें पता है सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता. नेक्स्ट है जी प्लास्टिड्स आ गया बीटा ऑप्शन में. प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता, तो हमारा ये ऑप्शन में नहीं होगा. थर्ड पे है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स हायर प्लांट्स में नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. डेल्टा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड राइबोसोम्स. यस, दिस इज ट्रू. ये जो है ये प्लांट्स में पाए जाते हैं ऑर्गेनेल्स, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डेल्टा. नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं. Which of the following modes of cellular transport? नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी. Which of the following is not present in mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नहीं होता. इंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स यस प्रेजेंट होते हैं, और थाइलाकॉइड नो. थाइलाकॉइड इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो हमारा राइट ऑप्शन होगा थाइलाकॉइड, यानी कि डेल्टा ऑप्शन. Which of the modes of cellular transport requires energy? एनर्जी यानी कि ATP की फॉर्म में हमें किस प्रोसेस के लिए चाहिए होती है. डेफिनेटली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए. सो द राइट ऑप्शन विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट है 24. Which of these does not participate in reflex action? रिफ्लेक्स एक्शन में क्या चीज़ पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती. मोटर न्यूरॉन नो, ये तो पार्टिसिपेट करती है. इफेक्टर ये भी पार्टिसिपेट करती है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में. सो द राइट ऑप्शन विल बी ब्रेन. लेकिन काफ़ी केसेस हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनमें ब्रेन हमारे पास टेक पार्ट कर रहा होता है और स्पाइनल कॉर्ड नहीं कर रहा होता. तो मतलब ये MCQ ही काफ़ी कंफ्यूजिंग है. इस टाइप के MCQs पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड मतलब रोल प्ले नहीं कर रहा होता रिफ्लेक्स एक्शन में, जबकि ब्रेन कर रहा होता है. और कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिनमें ब्रेन कर रहा होता है और स्पाइनल कॉर्ड नहीं कर रहा होता. तो इस तरह के ऑप्शंस नहीं आएंगे पेपर में. अगर आएंगे भी सही तो वो एडिशनल मार्क्स दे देंगे. अच्छा जी, नेक्स्ट पे हम जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड का फंक्शन कौन सा नहीं है. इनहिबिट स्टेम एंड रूट ग्रोथ ड्यूरिंग ग्रोथ. यस, दिस इज अ फंक्शन. क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग विल्टिंग. यस, दिस इज ऑप्शन. इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स. यस, दिस इज ट्रू. लास्ट ऑप्शन है प्रोमोट्स बड इनिशिएशन ड्यूरिंग द ग्रोथ. नो, बल्कि ये प्रोमोट करता है सीड एंड बड की डोरमेंसी को, इनिशिएशन को प्रोमोट नहीं करता. तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ गई डेल्टा. नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट MCQ है रेस्टिंग पोटेंशियल इन द नर्व सेल्स इज मेंटेन्ड बाय. तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास आंसर आता है सोडियम पोटाशियम पम्प, यानी कि इसका आंसर आएगा सोडियम पोटाशियम पम्प. PMC वालों ने हमें ऑप्शन में दिया है सोडियम पम्प और पोटाशियम पम्प को अलहदा कर दिया. या तो वो एंड में देते बोथ A एंड B, लेकिन उन्होंने हमें नॉन ऑफ दिस दिया, तो यानी कि MCQ में ही कुछ मिस्टेक है. तो इसका आंसर राइट है सोडियम पोटाशियम पम्प. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन विच लाई बिलो द सेरिब्रम. तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि सेरिब्रम के नीचे हमेशा सेरिबेलम होता है, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है. अब MCQ में उन्होंने पूछा है हमने वो पार्ट बताना है जो कि फोर ब्रेन का है और सेरिब्रम के नीचे है. मैंने कहा सेरिब्रम के नीचे हिंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम होता है, लेकिन उन्होंने वो पार्ट पूछा है जो कि फोर ब्रेन का हो सेरिब्रम के नीचे. तो राइट आंसर आएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ओके, नेक्स्ट MCQ. द ओनली प्रोमोटर ऑफ लीफ सेनेसेंस इन द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स. प्रोमोटर ऑफ लीफ सेनेसेंस जिब्रेलिन्स नो, ये प्रोमोट नहीं करते, ये डिले करते हैं. साइटोकाइनिन्स ये भी डिले करते हैं. ऑक्सिन्स ये भी डिले करते हैं. एंड एब्सिसिक एसिड यस ये प्रमोट करते हैं. तो हमारा राइट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड.
नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं. Astilminthis is also known as एनिमेलिया किंगडम वाले चैप्टर में है, तो आंसर विल बी डेल्टा नीमाटोड्स. अ स्पॉन्ज ऑफ अंटार्कटिका विच इज़ मोर देन अ मीटर टॉल इज़ नोन एज. इसका आंसर होगा जी हमारे पास डेल्टा, जो कि है जी कोलाइमास्ट्रा जोबाइनी. ये साइड बॉक्स है, साइड इंफॉर्मेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन है जी गट इन द ज़ीरोसिलोमीटर इज फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. गट किससे बनती है? गट हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या ऑल ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है पेरीप्लैनेटा बिलोंग्स टू विच फाइलम. पेरीप्लैनेटा ये हमारे पास आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है, तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा आर्थ्रोपोडा. नेक्स्ट है जी द लुक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर, और जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो डैनियल कोशलैंड. एंटीबॉडीज़ कैन बी डाइजेस्टेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. एंटीबॉडीज़ हमें पता है प्रोटीन इन नेचर होती हैं, तो ये किस एंजाइम से डाइजेस्ट होंगी? ज़ाहिर है प्रोटीएज से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. हमें पता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है एक्टिव साइट पे, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट पे. तो ऑप्शन है हमारे पास ऑलवेज बाइंड एट एक्टिव साइट, नो. Adding more substrate reduces the effects of inhibition, no. Sometime bind at active site, no. ये active site पे bind ही नहीं करता, active site पे सिर्फ competitive inhibitor bind करता है. Adding more substrate does not reduce the effects of inhibition. Yes, this is the right answer. Next है enzymes bind with chemical reactant which is known as. enzymes किसके साथ bind करते हैं? enzymes हमेशा bind करते हैं substrate की active site पे. तो हमारे पास options में क्या क्या दिया हुआ है उन्होंने? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट या ऑल ऑफ दीज. तो हमारा आंसर आएगा सबस्ट्रेट. ओके. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स फॉर्म वीक लिंकेजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग. वीक लिंकेजेस किसके साथ बनाते हैं? एंजाइम, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है सबस्ट्रेट. वीक लिंकेजेस सबस्ट्रेट के साथ बनाते हैं. एडेप्टेशन ऑफ ट्रेट्स टू बेटर लाइफ एंड नाइट इज नोन एज द फॉलोइंग. पॉलीमॉर्फिज्म, जीन लिंकेज, स्पेशलाइजेशन या एप्लीकेशन. द आंसर विल बी द जीन लिंकेज. ओके. नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाते हैं होमोलॉगी मीन्स. होमोलॉगी आपने एवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन्स बट विद डिफरेंट फंक्शंस इज कॉल्ड होमोलॉगी. सो द राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा. ड्यूरिंग अरिस्टोटल टाइम इट वाज थॉट दैट. अरिस्टोटल के टाइम पे क्या कहा गया था? ऑर्गेनिजम्स रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. यस, हमारा पहला ऑप्शन ही यही बन गया, राइट ऑप्शन. द प्रोसेस दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू वास्ट डाइवर्सिटी इज नोन एज. ये एवोल्यूशन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, तो आंसर विल बी एवोल्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस फॉर एवोल्यूशन. पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे. फॉसिल रिकॉर्ड, यस ये है. यूटिलाइजेशन, फॉसिल रिकॉर्ड, कॉमन एंसेस्टर ऑर्गेनिजम्स, नो ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं है. थर्ड है वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स एंड डेल्टा एंड नॉन ऑफ दिस. सो हमारा राइट आंसर होगा कॉमन एंसेस्टर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यू. बेसिकली न्यूट्रियन मीन्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग इन फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एलिमेंट्स, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑल ऑफ अबव. तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव. न्यूट्रिएंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डेल्टा. क्लोरोसिस इन प्लांट्स इज बेसिकली ड्यू टू द लैक ऑफ. क्लोरोसिस नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और क्लोरोफिल की कमी की वजह से होता है. तो हमारे पास ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें हैं, तो हमारा आंसर आएगा डेल्टा यानी कि ऑल ऑफ दीज. मिडगट इन द कॉकरोच इज अ शॉर्ट नैरो ट्यूब कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग. बुक की लाइन है स्टमक, तो इसका राइट आंसर आएगा स्टमक. थिक वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल अराउंड द लीव्स इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है ज़ीरोफाइट्स में, सो द राइट ऑप्शन विल बी ज़ीरोफाइट्स. वो इस वजह से ताकि उनकी ट्रांसपायरेशन कम से कम हो सके और वाटर लॉस कम से कम हो सके. नेक्स्ट है हमारे पास इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग. ये डिजीज़ में है डाइजेशन वाले चैप्टर में लास्ट में, तो आंसर आएगा डिस्पेप्सिया. डेफिनेट यही एग्जैक्ट यही डेफिनेशन है. द एवरेज डायमीटर ऑफ द लार्ज वायरस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100 to 200 नैनोमीटर. बुक की लाइन. इन अ बैक्टीरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद ऑल थिंग्स प्रेजेंट विद इन इट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. बुक की डेफिनेशन है ल्यूइस पास्चर मेड वैक्सीन्स फॉर. उसने रेबीज, फाउल कोलरा और एंथ्रेक्स तीनों के लिए वैक्सीन्स बनाई थी. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है एमसीक्यू हमारे पास 52. एंडोमेट्रियम स्टिमुलेशन वेस्कुलराइजेशन इज डन बाय. ये डन होता है एस्ट्रोजन के जरिए, सो द राइट आंसर विल बी एस्ट्रोजन.
During birth, central nervous system of the infants can be damaged by syphilis disease. नेक्स्ट है जेनिटल हर्पीस, नेक्स्ट है गोनोरोया एंड नेक्स्ट है HPV। यानी कि हमने वो डिजीज़ बतानी है जिसके अंदर इन्फेंट्स यानी कि जब बेबी अपने मदर की बॉडी के अंदर होता है, तो मतलब ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसके ज़रिए उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन बुक की लाइन है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया जेनिटल हर्पीस, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इन हेटेरोमॉर्फिक जनरेशन वेजिटेटिवली डिसिमिलर, नो। इन आइसोमॉर्फिक जनरेशंस आर वेजिटेटिवली सिमिलर, यस। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के स्टार्ट में है ये लाइन, इन आइसोमॉर्फिक जनरेशन वेजिटेटिवली सिमिलर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवोविविपेरस ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। तो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है, डक प्लेटिपस। एवरेज लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग बर्थ इज अबाउट हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। बुक की लाइन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 350 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूट्रिशन टू एग इन ओवरी इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है इनको, तो द राइट आंसर विल बी फॉलिकल सेल्स। इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म सेल्स फॉलो अ स्पेसिफिक पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डू स्पर्म सेल्स एंटर आफ्टर ट्रैवलिंग द एपिडाइडमस। यानी कि एपिडाइडमस के बाद ट्रैवल होने के बाद वो कहाँ पे जाते हैं, हमारे पास राइट आंसर होगा यूरेथ्रा की तरफ। यूरेथ्रा की तरफ जाते हैं और वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल फाइबर कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। सिंगल न्यूक्लियस हमारे पास कौन से मसल्स के अंदर पाया जाता है। फेडरल की बुक में आप देखेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है और पंजाब टेक्स्ट बुक में डिफरेंट ऑप्शन है, तो आप इस MCQ में ज़रा कन्फ्यूजन है, तो आप ज़ाहिर है पंजाब की टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। तो पंजाब की टेक्स्ट बुक के लिहाज से हमारे पास आंसर बनेगा स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग इज इनकरेक्ट। स्केलेटल स्ट्रिएटेड वॉल्यूंट्री, कार्डियक स्ट्रिएटेड इनवॉल्यूंट्री, कार्डियक स्ट्रिएटेड वॉल्यूंट्री, या बोथ B एंड C। ये है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा स्केलेटल स्ट्रिएटेड वॉल्यूंट्री, यस, यही ऑप्शन हमारे पास राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, कार्डियक स्ट्रिएटेड इनवॉल्यूंट्री, कार्डियक स्ट्रिएटेड वॉल्यूंट्री, या बोथ B एंड C। हमें पता है कि कार्डियक मसल्स हमारे वॉल्यूंट्री कंट्रोल में नहीं होते, तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बीटा, यानी कि कार्डियक स्ट्रिएटेड इनवॉल्यूंट्री। Our next MCQ is that is cross bridges are found on। अल्फ़ा पे है हमारे पास एक्टिन, बीटा पे है हमारे पास मायोसिन, चार्ली पे है हमारे पास ट्रोपोनिन एंड डेल्टा पे है हमारे पास ट्रोपोमायोसिन। क्रॉस ब्रिजेस हमें पता है ट्रोपोनिन पे पाए जाते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर को आप देख लें, टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रोपोनिन के ऊपर क्रॉस ब्रिजेस पाए जाते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ट्रोपोनिन, दैट इज़ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 62 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टर ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, यानी कि कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रिएटेड एंड ब्रांच, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड, नो दीज आर नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड, दीज आर ए न्यूक्लिएटेड, यानी दीज आर मोनो न्यूक्लिएटेड, मीन्स दैट दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। थर्ड को भी देख लेते हैं, सेल्फ एक्साइटेटरी एंड चार्ली, हमारे पास नॉन ऑफ दीज, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बीटा, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड ये नहीं होते, ये सिर्फ सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि मोनो न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोन। बोन का हमने इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना है। फर्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ आयन कंसनट्रेशन, नो ये आयन की कंसनट्रेशन को रेगुलेट नहीं करती बोन्स, लेकिन बहरहाल pH को मेंटेन करती हैं। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, मस्कुलर कंट्रैक्शन, नो। ऑर्गन एंड नर्व प्रोटेक्शन, वो तो मसल्स करते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा, रेगुलेशन ऑफ pH थ्रू हाइड्रेशन, यस दिस इज ट्रू। बोन्स आल्सो कंटेन द वाटर दैट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ pH। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इन नेचर गार्डन पी प्लांट इज। अच्छा जी, ये आप बुक में भी पढ़ा होगा कि गार्डन पी प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज़ आल्सो पॉसिबल। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन तब पॉसिबल होगी जब हम खुद उसको क्रॉस फर्टिलाइज करवाएं, यानी कि नेचुरली उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, और हम अगर आर्टिफिशियली करवाना चाहें तो उसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो उन्होंने नेचर का पूछा है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा जस्ट।
हमारे पास होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो साइंटिस्ट खुद यानी कि हम खुद करवाएंगे, नेचर का उन्होंने पूछा, तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा अल्फा यानी कि सेल्फ फर्टिलाइज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, अ ट्रेट डिटरमाइंस बाय अ जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम इज सेड टू बी। एक्स क्रोमोसोम के साथ जो भी ट्रेट लिंक होगी वो हमारे पास सेक्स लिंक ट्रेट होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, ज़ियोडो ऑटोसोमल, बीटा सेक्स लिंक्ड, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दी, तो हमारे पास डेफिनेटली आंसर होगा सेक्स लिंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग प्रोड्यूसिंग F2 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास रेशियो होगी 3:1। डाई हाइब्रिड की बात करेंगे तो हमारे पास रेशियो होगी 9:3:3:1। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा अल्फा, जिसके अंदर हमारे पास है 3:1। नेक्स्ट MCQ, ABO हैज़ डिफरेंट फिनोटाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक डैश ऑन द सर्फेस ऑफ RBCs। तो हमें पता है ये जनरल सी बात है, एंटीजन पे डिपेंड करता है, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा एंटीजन। नेक्स्ट है हमारे पास 68, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला वाले टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि इसकी फीचर्स में क्या है, सेक्स आर्म्स ऑन फ्रंट लेग्स। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन, अल्फा चार्ली एंड डेल्टा नॉट पॉसिबल। So this was the sample test of the PMC नंबर 3। उसकी की हमने डिस्कस कर लिया, और PMC के सैम्पल टेस्ट पेपर 2 की जो है वो जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएगी। स्टे विद अस द चैनल आई एम केमिस्ट।